वास्तु शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा की ओर जो महाभारत की मुख्य कथा से बाहर है, लेकिन उसी के घर में छिपा है एक ऐसा सच जो समय, चेतना और भविष्य तक फैला हुआ। कहानी का आरंभ व्यास की साधना। हिमालय की गोद में बसी एक गुफा है, व्यास गुफा। यहीं पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गुफा के भीतर उन्होंने केवल एक कथा नहीं रची थी, उन्होंने भविष्य भी लिखा था। कहते हैं जब गणेश जी ने लेखन के लिए हामी भरी तो उन्होंने एक शर्त रखी, आप बिना रुके बोलेंगे और मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास मुस्कुराए, उन्होंने भी शर्त रख दी, आप अर्थ को पूरी तरह समझे बिना नहीं लिखेंगे। और यहीं से कहानी रहस्य में बदल जाती है। गुफा के भीतर जो हुआ वह काल से परे था। गणेश जब शब्द लिखते जा रहे थे, वेदव्यास गहन ध्यान में डूबते जा रहे थे। वह केवल महाभारत नहीं रच रहे थे, वह काल ज्ञान का सृजन कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि व्यास गुफा में लिखा गया संपूर्ण ग्रंथ 3 भागों में था, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल था, महाभारत वर्तमान था, उपनिषदों की चेतना और भविष्य था, कलयुग की संपूर्ण गाथा। भविष्यवाणी जो आज भी छुपी है। यह भी कहा जाता है कि उस तीसरे भाग को छिपा दिया गया, क्योंकि अगर उस ज्ञान को लोग पढ़ लेते तो मनुष्य समय का अधिपति बन जाता। वह जान जाता कि किस दिन क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका उदय होगा, किसका पतन। यह तीसरा भाग आज भी कहीं सुरक्षित है। कुछ कहते हैं बद्रीनाथ के पास एक पत्थर के नीचे छिपाया गया। कुछ मानते हैं नीलकंठ पर्वत की तलहटी में एक द्वार है जहां वो ग्रंथ छुपा है। लेकिन कुछ तपस्वी ये भी कहते हैं कि वो ग्रंथ अब भी व्यास गुफा में ही है, पर सामान्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देता। व्यास की चेतना अब भी सक्रिय। गुफा के भीतर आज भी ध्यान करने वाले साधक कहते हैं कि वहां एक कंपन है, ऐसी ऊर्जा जो शब्दों की तरह बहती है। ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा है। क्या वेदव्यास आज भी लिख रहे हैं, या उनका लिखा आज भी समय के साथ बदलता जा रहा है? एक रहस्य जो साधकों के लिए खुलता है। एक बार एक साधु ने कहा था, जिस दिन मनुष्य निस्वार्थ हो जाएगा, वो तीसरा भाग उसके सामने प्रकट हो जाएगा। क्या वो दिन कभी आएगा, या हम महाभारत को केवल एक युद्ध, एक कथा, एक धर्म समझते रहेंगे, जबकि वो तो काल का प्रतिबिंब है? अगर आपको लगता है कि वेदव्यास का तीसरा ग्रंथ दुनिया को बदल सकता है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम तैयार हैं उस सत्य के लिए, और इस तरह की और भी रहस्यमयी और चेतना को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए वास्तु शक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर कथा में छुपा है एक रहस्य, उसे जानना ही आत्मा की यात्रा है।